मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक इम्पॉर्टेंट नरेटिव पोइम जिसका नाम है एनाकॉर्डन। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि जो एनाकॉर्डन है वो किस प्रकार की कविता है। तो ये एक नरेटिव पोइम है यानी कि कथात्मक कविता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें द पोइट ऑफ एनाकॉर्डन इज, एनाकॉर्डन के कवि कौन है यानी कि एनाकॉर्डन कविता को किसने लिखा है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एनाकॉर्डन वाज पब्लिश्ड इन, एनाकॉर्डन किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो यह 1864 में एनाकॉर्डन का प्रकाशन हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। एनाकॉर्डन वाज ओरिजिनली, जो एनाकॉर्डन है वो ओरिजिनली मूल रूप से था, क्या था, एक फिशरमैन था, मछुआरा था। सी ऑप्शन हो जाएगा। एनाकॉर्डन एक फिशरमैन दिखाया जाता है इस नरेटिव पोइम में। 5वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा लेटर एनक बिकम, और इसके बाद एनक जो है वो एक मर्चेंट यानी कि सेलर बन जाता है। मतलब ये हुआ कि पहले वो एक मछुआरा होता है और इसके बाद वो व्यापारी बन जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वाई डज एनक गो टू सी, एनक समुद्री यात्रा पर क्यों जाता है, टू अर्न फॉर हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार के लिए कमाने को जाता है जिससे कि उसका परिवार खुश रखे, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए निकल जाता है। कहाँ? समुद्री यात्रा पर। कौन? एनाकॉर्डन। एनक गोज टू सी विद, जो एनाकॉर्डन होता है वो किसके साथ समुद्र में जाता है, तो वो अ कैप्टन, एक कप्तान के साथ समुद्र में जाता है। बी ऑप्शन होम डज एनक लीव बिहाइंड, जो एनक होता है किन्हें पीछे छोड़ता है, तो एनक जो है वाइफ एनी और 3 चिल्ड्रन, यानी कि उसकी जो पत्नी जिसका नाम एनी होता है और उसके 3 बच्चे, इनको पीछे छोड़ करके वो चला जाता है। कहाँ? समुद्री यात्रा पर। द नेम ऑफ एनेक्स वाइफ, एनाकॉर्डन की पत्नी का क्या नाम है, तो एनाकॉर्डन की पत्नी का नाम क्या हो दिखाया जाता है, इसमें एनी दिखाया जाता है। अगला हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड एनक हैव, अनेक के कितने बच्चे दिखाए जाते हैं, तो 3 बच्चे होते हैं इसके। व्हाट हैपेंस टू अनेक शिप, जब वो समुद्री यात्रा पर जाता है तो अनेक के जहाज के साथ क्या होता है, तो जो अनेक का जहाज होता है वो उसको शिप रैक हो जाता है, यानी कि जहाज टूट जाता है, डूब जाता है। अगला आफ्टर द शिप रैक एनक रीचेज, जब उसका जहाज जो है ग्रस्त हो जाता है, इसके बाद एनक कहाँ पहुंचता है, तो वो एक डेजर्ट आइलैंड पे पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता, अर्थात एक निर्जन द्वीप पर पहुंच जाता है। एनक रिमेन्स मिसिंग फॉर, और इस तरीके से जब वो उस द्वीप के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उस द्वीप पर पहुंच जाता है, तो उस द्वीप पर एनाकॉर्डन कितने सालों तक लापता रहता है, तो मोर देन 10 ईयर्स, 10 वर्षों से अधिक तक जो है वो वहां लापता रहता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, एनक कितने सालों के लिए लापता रहता है, तो 10 सालों से अधिक। ड्यूरिंग एनेक एब्सेंस एनी, अब जब एनेकॉर्डन जो है 10 सालों की अनुपस्थित होता है, गायब हो जाता है, खो जाता है कहीं, तो एनी क्या करती है, एनी जो है वो फिलिप से विवाह कर लेती है, मैरिज फिलिप। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैरिज फिलिप। एनी मैरिज, एनी किससे विवाह करती है, तो एनी जो है वो फिलिप से विवाह करती है। अच्छा, ये जो फिलिप होता है वो एनक का कौन होता है, दोस्त और राइवल दोनों कह सकते हो। ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड और राइवल। तो 16 नंबर पे वही क्वेश्चन दिया है, ये जो फिलिप होता है वो एनाकॉर्डन का इससे क्या संबंध होता है, तो चाइल्डहुड फ्रेंड दिखाया जाता है, और राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। ठीक है, तो इसी से इसकी पत्नी जो एनी होती है वो शादी कर लेती है। एनी इसलिए शादी कर लेती है, उसे लगता है 10 सालों से ज्यादा हमारे पति को गए हुए हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो अब उनके आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, और इसलिए वो क्या करती है, एनी फिलिप से शादी कर लेती है। और फिलिप एनाकॉर्डन का कौन दिखाया जाता है, चाइल्डहुड फ्रेंड और राइवल दिखाया जाता है। एनी हैज बाय फिलिप, फिलिप से एनी को होता है अ चाइल्ड, जब वो फिलिप से शादी कर लेती है तो 3 तो बच्चे पहले से ही होते हैं, और फिलिप से भी एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑन रिटर्निंग एनेक फाइंड्स दैट, जब एनेक आर्डन जो है वापस लौट करके आता है, ठीक है, जब वापस आता है तो उसे क्या मिलता है, क्या पाता है, वन चाइल्ड डेड, वो पाता है कि उसका एक बच्चा जो है वो मर चुका है। बी ऑप्शन हो जाएगा। एनक फाइंड्स हिज लाइफ टू बी, एनक अपने जीवन को मानता है अनफुलफिल्ड, मानता है अधूरा मानता है।
अनिक बहुत अच्छा दिखाया जाता है इसमें, वो किसी भी तरीके से अपनी पत्नी एनी को दुखी करना नहीं चाहता, हर हाल में उसको खुश देखना चाहता है। जब वो वापस आता है वो देखता है उसकी पत्नी ने फिलिप से शादी कर ली है, तो वह उसे अपनी पहचान नहीं बताता कि मैं ही तुम्हारा पहले का पति हूँ एनक आर्डन हूँ, वो एकदम चुपचाप रहता है। इसलिए उसे लगता है कि अब उसने दूसरी शादी कर ली है, कम से कम वो सुख खुश रहे। तब वहीं पर अनक अपने जीवन को कैसा मानने लगता है, अनफुलफिल्ड मानने लगता है। उसे लगता है कि मेरा जीवन तो अधूरा है। वॉट डज एनक डू आफ्टर सीइंग एनी हैप्पी, एनी को खुश देखकर अनिक क्या करता है, तो एनी को खुश देख करके अनिक ये डिसाइड कर लेता है कि मैं उसे अपने बारे में अब कुछ भी नहीं बताऊंगा, कि मैं वापस आ गया हूं, मैं ही तुम्हारा पति हूं, ये कुछ भी नहीं बताऊंगा। सेइंग नथिंग, वो कुछ भी नहीं कहता। अगला, वाई डज एनक हाइड हिज आइडेंटिटी, एनक अपनी पहचान क्यों छुपाता है, तो एनक अपनी पहचान इसलिए छुपाता है जिससे कि नॉट टू स्पॉइल एनीज हैप्पीनेस, जिससे कि जो एनी की हैप्पीनेस है, खुशी है, वो स्पॉइल ना हो, वो ना बिगड़े। ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, और खुश रख उसको अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, हु टेक केयर ऑफ एनी एंड चिल्ड्रन, एनी और बच्चों की देखभाल कौन करता है, तो एनी और बच्चों की देखभाल कौन करता है, फिलिप करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल थीम ऑफ एनक आर्डन इज, एनक आर्डन की मुख्य भावना क्या है, तो सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाया जाता है, आत्मत्याग दिखाया जाता है इसके अंदर। एनक डाइज ड्यू टू, एनक आर्डन मर जाता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए, यानी कि जब उसका दिल टूट जाता है तो इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द एंडिंग ऑफ एनाकार्डन इज, एनाकार्डन का अंत कैसा हो जाता है, तो उसका अंत जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेजिक होता है, करुण होता है दोस्तों। इसकी बेसिक जानकारी थोड़ा ले लीजिए। एनेक आर्डन जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई। फिर इसका ईयर पब्लिकेशन कौन सा है, इसका ईयर पब्लिकेशन है 1864 में। और ये कैसी पोइम है, तो ये एक कथात्मक कविता यानी कि नरेटिव पोइम है। एनाकॉर्डन का जॉनर कैसा है, तो एनाकॉर्डन इज अ नरेटिव पोइम विद अ ट्रेजिक एलिमेंट, क्योंकि एनाकॉर्डन की पोइम के अंत में मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक एलिमेंट भी हैं। अगला, इट टेल्स अ कंप्लीट लाइफ स्टोरी ऑफ द हीरो, और इसमें जो हीरो एनाकॉर्डन दिखाया जाता है उसकी कंप्लीट लाइफ स्टोरी को दिखाया जाता है इस पोइम के अंदर। और इसके बाद जो प्लॉट आउटलाइन थोड़ा देख लो, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए ये थोड़ी सी यूजफुल हो। कैसे करके, जरा देखो। एनाकार्डन इज अ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर, एनाकार्डन पहले एक मछुआरा होता है, बाद में व्यापारी नाविक बन जाता है। ही लीव्स हिज वाइफ एनी एंड 3 चिल्ड्रन, वह अपनी पत्नी एनी और 3 बच्चों को छोड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पॉइंट हमने दी, पॉइंट वाइज करके इस पॉइंट को दिया है, जिससे कि आपको पोइम अच्छे से समझ आ जाए, उस पर आधारित कभी कोई क्वेश्चन बने तो उसे अच्छे से कर लो, एक एक चीज को अच्छे से, क्योंकि ये पीजीटी का एग्जाम है, इसको इतना सरल लेने की जरूरत नहीं है। हिज शिपरेक्ड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, उसका जहाज निर्जन द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता, और 10.5 से ज्यादा, क्या लिखा है अगली लाइन में, हमने लिखा है ही रिमेन्स मिसिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और वो 10 से अधिक समय तक लापता रहता है। एनी क्या करता है, एनी इसके बाद शादी कर लेती है किससे, फिलिप से, और जो कि एनक का चाइल्डहुड फ्रेंड और राइवल होता है। अगला, एनक रिटर्न बट डज नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी, लेकिन एनक बाद में लौट आता है पर अपनी पहचान को प्रकट अपनी पत्नी के सामने नहीं करता। अब थोड़ा इसके कैरेक्टर एनालिसिस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम एनक आर्डन की बात करें तो ये सिंबल दिखाया जाता है, सिंबल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड साइलेंट सफरिंग, आत्मत्याग और मौन पीड़ा का सिंबल दिखाया जाता है। रिप्रेजेंट मॉरल ग्रेटनेस, और नैतिक महानता का आदर्श भी दिखाया जाता है। इसी तरफ अगर दूसरी बात करें एनी की, एनी इसकी वाइफ होती है, एनी इसकी पत्नी होती है, वो जो है रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन वीकनेस एंड सोशल रियलिटी को, मानवीय दुर्बलता और सामाजिक यथार्थ का प्रतीक जो है वो उसकी पत्नी दिखाई जाती है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो फिलिप है ये बाद में एनी का पति बनता है, और फिलिप और एना कार्डन का क्या संबंध है, ये चाइल्डहुड दोस्त दिखाए जाते हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, राइवल होते हैं। अगर हम
फिलिप की बात करें तो ये इस पोएम के अंदर इसका कैरेक्टर किस तरीके का है, बहुत ज्यादा केयरिंग, जिम्मेदार दिखाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल, संवेदनशील दिखाया जाता है, और मोरल साउंड, उसके अंदर नैतिक चरित्र की भावना होती है। ठीक है। इसमें जो है एनक की साइलेंस के ऊपर समय समय पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर थीम कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, इसकी मेजर थीम की अगर हम बात करें तो सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। आत्मत्याग करने वाला कौन होता है? एनाकार्डन होता है। ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, मानव जीवन की करुणा को बताया। लव एंड री यूनियन, री सॉरी रिन्यूल, रेनन्सिएशन, क्या लिखा है? रेनन्सिएशन। रेनन्सिएशन क्या होता है? त्याग के लिए बोलते हैं। तो लव और रेनन्सिएशन दिखाया जाता है। साइलेंस और मोरल नॉबिलिटी को दिखाया जाता है, मौन और नैतिक श्रेष्ठता को दिखाया जाता है। फेथ वर्सेस ह्यूमन विल को दिखाया जाता है। ठीक है। अगर हम इसके ट्रेजिक एलिमेंट की बात करें तो इसके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट क्या दिखाया जाता है कि एनक ट्रेजिडी इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। एनक की जो ट्रेजिडी का वो थोड़ा इंटरनल है ही है, मन ही मन में बहुत ज्यादा सोचता रहता है। जो एक्सटर्नल व्यक्ति होते हैं वो मन में कम आता है, ठीक है, और तुरंत से सबके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंटरनल था। द डेथ इज काज्ड बाय अ ब्रोकन हार्ट, उसके टूटे हुए हृदय से, यानी कि उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी पत्नी फिलिप से शादी कर लेती है, और इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इस कारण जो है वो क्या करता है? मर जाता है लास्ट में, है ना। ग्रीक ट्रेजेडी सफरिंग विदाउट कंप्लेंट। अगला टाइटल जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस पोएम में जो, ठीक है, आर्डन दिखाया जाता है, अनक आर्डन दिखाया जाता है, बिल्कुल इसका हीरो भी अनक आर्डन है, तो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। ठीक है। द पोएम इज नेम्ड आफ्टर द सेंट्रल कैरेक्टर, जो इसका मुख्य पात्र है उसी के नाम पर इस पोएम का भी नाम पड़ा है। इंटायर एक्शन रिवॉल्व्स अराउंड द अनक आर्डन्स लाइफ एंड सेक्रीफाइस, और पूरी की पूरी ये कहानी जो है अनक के जीवन और त्याग पर केंद्रित है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम का जो टाइटल है वो पूरी तरीके से कैसा है? जस्टिफाइड है। इसमें अगर हम इसके लैंग्वेज और स्टाइल की बात करें तो सिंपल, क्लियर, इमोशनल नरेटिव लैंग्वेज दिखाई जाती है। स्ट्रॉन्ग पाथोज और रिलीजन भी दिखाया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। एनक आर्डन कैसी है? एक नरेटिव पोइम है, 1864 में आई है। इसके बाद सेंट्रल थीम सेल्फ सेक्रीफाइस की दिखाई जाती है, सेंट्रल थीम एनक आर्डन के द्वारा। एनेक्स साइलेंस, मोरल ग्रेटनेस, ठीक है। एंडिंग कैसा होता है इसका? ट्रेजिक होता है। फिलिप के साथ एना गार्डन का कैसा संबंध होता है? तो वो चाइल्डहुड फ्रेंड और राइवल का संबंध होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो जैसे थीम ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस in Anacardan. Why does Anacardan not reveal his identity? Anacardan is a tragic narrative poem. Justify the title Anacardan. इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। एनाकॉर्डन की सेंट्रल थीम बहुत पूछी जाती है, तो सेल्फ सेक्रीफाइस की इसकी सेंट्रल थीम दिखाई जाती है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है। और वो बेस्ट प्रेजेंट सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि आत्म त्याग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन होता है? तो एनाकॉर्डन होता है, जो अपनी पत्नी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। लव एंड रिनंसिएशन किस कविता का विषय है? तो एनाकॉर्डन का है, अभी अभी आपको बताया गया। इसमें इस कविता में साइलेंस किसको? मोरल ग्रेटनेस को दिखाता है साइलेंस। फेट और सफरिंग जो है वो एनाकॉर्डन को दिखाया जाता है। एनाकॉर्डन किस तरीके का पति दिखाया जाता है? तो लविंग हस्बैंड दिखाया जाता है। एनाकॉर्डन सिंबलाइज करता है मोरल ग्रेटनेस को। एनक अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा लेता है? जिससे कि वो एनी की हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट कर सके। ये रिवीजन टाइप का है। एनक किसको चूज, एनक फिर इसके बाद क्या चूज कर लेता है? वो साइलेंस, चुप रहना ही बेहतर समझता है। फिलिप किस जीवन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है? प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्टेबिलिटी को। ठीक है। एनी का पुनर्विवाह, रीमैरिज किस कारण होता है? सोशल प्रेशर के कारण। एनी किसका सिंबलाइज दिखाई जाती है? विक्टोरियन वुमेनहुड का। एनी का चरित्र कैसा दिखाया गया? फेथफुल और पेशेंस का। कविता का अंत कैसा होता है? एंडिंग कैसा होता है? ट्रेजिक होता है। एनी की मृत्यु किस कारण होती है? तो ब्रोकन हार्ट के कारण होते हैं। ट्रेजिडी इज बेस्ड ऑन रेनन्सिएशन पर आधारित है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है। एनक की डेथ बहुत इमोशनल हो जाती है।
एनाकार्डन किस प्रकार का नाटक प्रस्तुत करती है, यानी कि हीरो मॉरल हीरोइज्म का, मॉरलिटी एक्सप्रेस थ्रू साइलेंस एंड सेक्रीफाइस। द टाइटल एनाकार्डन इज फुल जस्टिफाइड है। एनाकार्डन